आज हम फिर से मुद्दा वही लाए हैं। क्या पता है आपको? एक पिता बीएचयू के हॉस्पिटल में आईसीयू में जंग लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस पिता के नौजवान बच्चे को, नौजवान भी नहीं कहेंगे, उभरते हुए सितारे को तलवार से गला काट करके खत्म कर दिया गया। कौन किया? पटीदारों ने किया। क्यों किया? जमीन के लिए किया। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। हम ये बताने आए हैं कि वो पिता आज आईसीयू में एडमिट है। डॉक्टर ने क्या बोला? क्यों एडमिट है? बच्चे के शोक, उनका बेटा चला गया, एकलौता वारिस था, बेटा चला गया, 1 साल होकर के चला गया, इंसाफ नहीं मिला। जबकि ऑर्डर आ गया कोर्ट से कि घर को गिरा दिया जाए, लेकिन अभी तक घर नहीं गिरा। बाप कुहुक कुहुक के अंदर ही अंदर दम तोड़ रहा है। ये क्यों किसी को नहीं दिख रहा है? वोट मांगने सब लोग पहुंच जाएंगे, हाथ जोड़िया करेंगे और फिर इसके बाद सब गायब हो जाएंगे 5 साल तक। फिर कोई नेता परेता नहीं दिखेगा। हाँ, जब वो आईसीयू में एडमिट हुए ना, तो जब जब उनका बेटा मारा गया तो बहुत नेता परेता आए हॉर्न बजाते हुए, बहुत नेता परेता आए। सबने वादा किया, अरे अनुराग की जगह मैं हूँ, अरे मैं आपके परिवार का भार संभाल लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फिर दोबारा कोई सिर्फ फेमस होने के लिए मीडिया के सामने बाइट दिया गया। फिर उस दरवाजे पे कोई नेता परेता आज तक नहीं दिखा। अगर उस हॉस्पिटल में आया कोई भी बंदा तो संजय सिंह, जिसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है, उनको उनकी बेटी, जो भाई मर गया, उनकी बहन ने मैसेज किया कि अंकल मेरे पिताजी बीमार हैं और बीएचयू में एडमिट है, आईसीयू में है। वो उस समय बिहार में जो है कि चुनाव के प्रचार प्रसार में दौरे पर थे। वो बोले बेटा 10 मिनट के अंदर मेरा कार्यकर्ता पहुंचता है, मैं तो बिहार में हूँ और जैसे ही बिहार के दौरे से मैं फ्री होता हूँ बेटा, मैं हॉस्पिटल में आता हूँ मिलने। तो उन्होंने जैसा बोला था, दरवाजे पर आके मीडिया वाले के सामने जैसा बोला था, बस एक बंदा ऐसा है जो अपने वादों पे खरा उतरा। उनके कार्यकर्ता आए, हाल चाल लिए और यहाँ तक कि मेडिकल का पैसा भी उन्होंने पेड किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर से भी उन्होंने बात किया और उन्होंने अपना नंबर दिया कि देखिए मेरे मालिक साहब नहीं है, वो बिहार में है, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, मैं जो है कि आया हूँ, मुझे भेजे हैं, जो मेरा नंबर ले लीजिए, कोई भी तकलीफ होता है तुरंत मुझे फोन करिए। ये होती है इंसानियत, ये होता है राजनेता सही मायने में। और जैसे ही संजय सिंह जी वहां से फ्री होते हैं, वैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं अनुराग के पिताजी का हाल चाल लेने। अनुराग के पिताजी हाथ जोड़ करके रोने लगते हैं, तो बंदा उनका हाथ पकड़ता है और नीचे करता है, नहीं चाचा जी हाथ मत जोड़िए, मैं आपका बेटा हूँ, आपके बेटे के जैसा हूँ। संजय सिंह अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव, ये यादव और वो सिंह है, ठीक ना? लेकिन ये होती है इंसानियत। तो वो गए वहां, हाल चाल लिए, डॉक्टरों से बात किए, उसमें निकल के क्या आया कि एक साल से खाना नहीं खाए हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। जिसका बेटा चला जाए वो माँ बाप कैसे खाएंगे? जिंदा रहने के लिए खाते हैं। उसके बाद उनके आंखों की रोशनी रोते रोते जो है कम हो गई है, वो बहुत प्रॉब्लम में है। हाँ, हमारे कुछ मीडिया कर्मी जो बहुत शुरू से लगे हुए हैं, पहले दिन से लगे हुए हैं, उन्होंने स्कैनर लगाया है। स्कैनर से कोई 100, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, जो भी जिसके पास है, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया भेज रहा है, तो उससे थोड़ी सी उनको मरहम लगाने का काम हो रहा है। तो उनका स्कैनर जो है कि जो लगा हुआ है मीडिया के थ्रू, आप लोग उस पर पैसा अगर भेजना चाहें तो भेजेंगे तो सीधा वो अनुराग के मम्मी के खाते में जाएगा। और उस परिवार का मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल बहुत छोटा है आप लोग देख रहे हैं, फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से जो है कि गुहार लगा रही हूँ, विनती कर रही हूँ, विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि उस परिवार का जितना हो सके मदद करिए। वो हमारा परिवार है, क्योंकि हमारे देश की ये बात है तो हमारा परिवार है, हम सबका परिवार है। और वो बेटा हम सबका भाई था, हम सबका बेटा था, और वो माता पिता हम सबके माता पिता हैं। तो कृपया करके आप लोग भी उस माता पिता का जो है कि सहयोग करिए। लेकिन ये हमारे सरकार की नाकामी है। हम बार बार बोलते हैं, हम ट्रोल भी होते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे,
लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारी सोच है, हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर दर्द है, हमें दूसरों का दर्द देख करके हमें, मेरे आंखों से आंसू आता है, मेरा कलेजा फटता है। मैं इंसानियत दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर है, जिसके अंदर है नहीं वो क्या दिखाएगा? जिसके पास ना तो बेटा है ना तो भाई, अपना कोई नहीं हो, क्या इंसानियत दिखाएगा? अंधभक्त क्या दिखाएंगे? लेकिन सरकार यहाँ पे नाकाम है। उस परिवार को आज 1 साल हो गया, इंसाफ नहीं मिला। खुदा न खास्ता अगर पिता भी प्राण त्याग देते हैं, जैसे कि रामचंद्र भगवान के जो है शोक में उनके पिता दशरथ जी प्राण त्याग दिए, वही कंडीशन सेम यहाँ का है। फिर उनके परिवार में कौन बचेगा? एक पिता एक पुत्र, पुत्र तो चला गया, पिता बचा है। पिता भी ही एक सहारा है जीने का, अपने बीबी का, अपने 2 बच्चियों का। कल को पिता को भी कुछ हो जाता है तो परिवार का क्या होगा? इस पे हमारे सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे ना जाने कितने परिवार हमारे हिंदुस्तान में है, लेकिन सरकार कहाँ सोई है? हमें समझ में, सरकार की ये पुलिस, आपकी ये वर्दी आपका क्या कर रहा है हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। आपके राजनेता लोग क्या कर रहे हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लोग कर क्या रहे हो हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। 1.5 से 2 लाख का चश्मा आपको लगाना है, करोड़ों की गाड़ी में आपको घूमना है, अपना प्राइवेट जो है हेलीकॉप्टर से जो है घूमना है, और जो है कि लाखों करोड़ों का कपड़ा आप लोगों को पहनना है। बस ये अपना शौक आप लोग पूरा कर रहे हो। लेकिन याद रखना, आप लोग से मैं बोल रही हूँ कि याद रखना, जो लोग मरते हैं ना, जेब में, कफन में जेब नहीं होता है। आने का भी रास्ता एक ही है, जाने का भी रास्ता एक ही है। बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा, आपको चंदन की लकड़ी में जला दिया जाएगा, लेकिन जलोगे, कुछ नहीं जाएगा। सोने की सीढ़ी नहीं लगेगी, या वहां से भगवान सिंहासन नहीं भेजेंगे, उड़न खटोला सोने का नहीं भेजेंगे कि इस पे चढ़ के आओ, बहुत अच्छा कपड़ा पहने हो। ऐसा नंगे आए हो, नंगे जाना है। पैदा हुए थे तब भी दूसरे के सहारे हुए थे, दूसरे ने ही नहलाया था। मरोगे तब भी दूसरे ने ही नहलाएगा, खुद से नहीं नहा पाओगे। तो थोड़ा सोचो। आप लोग तो जैसे ही राजनीति में जाते हो, जैसे ही कुर्सी पाते हो, वैसे ही चौड़े हो जाते हो। समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है। बस गरीबों का पेट पे लात मारते हो आप लोग, और कुछ नहीं करते हो। गरीबों को टैक्स से जो है ऐश करते हो आप लोग, और कुछ नहीं करते हो। आओ ना, गरीबों की जगह करो जो है 12, 14, 16 घंटा मेहनत, तो समझ में आए। उठाओ फावड़ा, आओ रोड पे, तब समझ में आए। करो प्राइवेट नौकरी 12 घंटे की, चलाओ रिक्शा, करो जो है कि बनवाओ एयरपोर्ट, तब समझ में आए। आओ करो वहां पे हर जगह क्या क्या जो है कि कौन कौन सी नौकरी होती है, ये भी आपको नहीं पता है कि हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार के नाम पर धिक्कार है। हमारे देश के सरकार को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। बार बार बोलूंगी, धिक्कार है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए आप लोग को। ऐसे सरकार को हिंदुस्तान में ही ऐसे सरकार है। और ना तो यहाँ पे गरीबी गई, ना तो यहाँ पे जो है कि चोरी छिनेती गई, ना तो यहाँ पे बलात्कारी खत्म हुआ, ना तो यहाँ पे गुंडागर्दी। आए दिन, अभी मैं कल के डेट में ही एक लड़के को नाक में गोली सटा के मारा गया है, सर में गोली फंसा है। कहाँ है सरकार? मीडिया पे चल रहा है, सरकार के कान के नीचे जू नहीं रेंग रहा है। यही सब मैं सच्चाई बोल देती हूँ तो मैं जो है बुरी हूँ, चलेगा। लेकिन आप लोग काम करो। बस अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। बहुत दुखी हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं है।